हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। दिस इज मी आमिर रशीद। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो हम बात करने वाले हैं कि आपका जो सिलेबस है, यानी कि आपका सिलेबस 10 डेज में कैसे कंप्लीट हो सकता है, क्या टिप्स और ट्रिक्स है आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है। और सिलेबस अभी तक आपने ना देखा हो, मतलब कि सिलेबस अगर अभी तक आपने ना देखा हो, सिलेबस को टच भी ना किया हो, यानी सिलेबस कभी ओपन ही नहीं किया हो, तो ये वीडियो देखने के बाद आप आराम से जो सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन चैलेंज इतना ही है, आपने ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। ठीक है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई की तरफ से, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो फटाफट आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन ऑन करना, टेलीग्राम में ज्वाइन करना और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना। जैसे आप देख सकते हो मेरा जो नाम है इंस्टाग्राम पे, वहां पर आप फॉलो कर सकते हो। जल्दी कीजिए फटाफट, क्योंकि वहां पर भी मैं टिप्स और ट्रिक्स आपको बताता हूं। ठीक है। चलो जी, सबसे पहले मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए रखे हैं लिख के, ताकि मैं उनको समझाऊं आपके सामने, ताकि आपको एग्जाम में आसानी हो। ठीक है। ये 10 डेज का चैलेंज है। जब आप ये 10 डेज कंप्लीट करोगे ना, तो ये चैलेंज है मेरा कि आप एग्जाम में 95% सिक्योर कर सकते हो। लेकिन मसला यही है कि आपको ये फॉलो करना है ये टिप। ठीक है। सबसे पहला टिप, अगर आपने अब रूम में हो या फिर बाहर देख रहे हो, तो ये टिप्स आपको जरूर याद रखना है। तो बेहतर होगा कि अगर आप किसी रफ पे या कॉपी पे ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं वो लिखोगे, दैट इज बेटर फॉर यू। ठीक है। चलो जी, सबसे पहला जो है पॉइंट नंबर 1 क्या रहेगा। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 वो रहेगा अंडरस्टैंड सिलेबस। ठीक है। जब आप सिलेबस को समझ जाओगे ना, क्योंकि सिलेबस जो है वो एक की पॉइंट रहता है आपका एग्जाम में। ठीक है। जब आप पता भी नहीं है सिलेबस क्या है, इसमें वो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, जब आप ये एक दिन में कंप्लीट करोगे ना, आधा घंटा लग जाएगा आपको सिलेबस समझने में। ठीक है। हर किसी सब्जेक्ट में सबसे पहले आपको इंग्लिश होना है, इंग्लिश में देखना है कि हाँ मुझे ये यूनिट्स पढ़ना है, ये फिर इसमें ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, तो फिर आपको अंदाजा होगा कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। जब आप पढ़ने बैठोगे ना, तो आपको याद रहेगा कि मैंने सिलेबस में वो क्वेश्चन पढ़ा था, ये इंपॉर्टेंट है, मुझे ये जरूर लिखना है। ठीक है। ये रहा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या करना है, पॉइंट नंबर 2 में रखना है आपको जितने भी प्रीवियस पेपर्स है, जितने भी मॉडल पेपर्स है, जितने भी गेस्ट पेपर्स है, वो जो क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं 2020 से 2019 में या 2022 में जिनका एग्जाम हो गया है, अगर वो क्वेश्चन रिपीट हो गए तो आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन अपने रफ में या अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है। जब आप वो लिखोगे तो आपको अंदाजा होगा कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, ये मुझे याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये पिछले साल भी आ गया था, हो सकता है इस साल भी आ जाए, क्योंकि प्रीवियस पेपर के हिसाब से ही आपका पेपर जो है वो एग्जामिनर बनाता है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 क्या रहेगा, पॉइंट नंबर 3 रहेगा जितने भी आपने प्रीवियस पेपर्स देखे हैं, जितने भी मॉडल पेपर देखे, उनमें से एक एक सब्जेक्ट को एक एक दिन में कंप्लीट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने इंग्लिश उठाया, इंग्लिश में आपने इतने प्रीवियस पेपर्स 7 प्रीवियस पेपर्स आपने उठाए हैं, उसमें से 70 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है, आपको उसमें क्या करना है, उसको सबसे पहले आपको क्या करना है, मेमोराइज करना है। एक दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। ठीक है ना। अगर आप मतलब एक यूनिट को 1 आवर दोगे तो आपको दिन में एक सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादा कुछ होता नहीं है। जब आप प्रीवियस पेपर्स पढ़ोगे ना, तो आपको अंदाजा होगा कि मैंने ये क्वेश्चन पिछले साल भी देखा, मुझे ये याद करना है, तो आप फिर ये आगे जो है वो यूनिट जो है वो कंप्लीट करो। लेकिन ये आपको 10 डेज कंप्लीट करना है, क्योंकि 10 डेज में आपको ये डू और डाई करना है। ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम आने वाला है। अब आप बैठोगे, मैं क्रिकेट खेलने जाऊंगा या फोन यूज करूंगा, कोई और काम करूंगा, जो एग्जाम है वो फिर हाथ से चला जाएगा। इसलिए करना क्या है आपको, एग्जाम के जो 10 डेज है इसमें आपको यही बातें आपको फॉलो करनी है, ताकि आप जो है एग्जाम में आराम से क्वालिफाई कर सकती हो। पॉइंट नंबर 4 क्या रहेगा इसमें, पॉइंट नंबर 4 रहेगा इसमें जो टफ यूनिट्स हैं वो आपको छोड़ने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, कोई यूनिट है मैथमेटिक्स में जो आपको समझ नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, वो उसको पेंडिंग लिखना है। ठीक है ना। जब 5 डेज में 5 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपको जो टफ यूनिट है वो आपको उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो निकालने हैं और वो मेमोराइज करने हैं। ठीक है ना। क्योंकि अगर आप सारा यूनिट पढ़ने बैठोगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपको हासिल भी कुछ नहीं होगा।
ठीक है, ये रहा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 में क्या करना है, अगर इसमें एक संडे जरूर आएगी, ठीक है ना। संडे में आपको क्या करना है, जितने भी आपने क्वेश्चंस पढ़े हैं, जितना भी आपने यूनिट्स पढ़े हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, उसमें एक जो संडे रहेगी उसमें आपको 3 हिस्से करने हैं। संडे को 3 हिस्सों में आपको क्या करना है, एक हिस्सा रखना है, आपको जो आपने पढ़ा है उसको राइट डाउन करना है। जितने भी क्वेश्चंस आपने लिखे हैं उसको क्या करना है, राइट डाउन, अलग से कोई कॉपी बनानी है, उसमें लिखना है कि मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था, और वो क्वेश्चन आपको राइट डाउन करना है एक दिन के एक हिस्से में। दूसरे हिस्से में क्या करना है, आपको वो क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, रिपीट करने हैं। जो अपनी मदर टंग होती है उसी में आपको वो रिपीट करनी पड़ेगी। तीसरा जो हिस्सा है संडे का, वो आपको रिवीजन करना है। जो आपने पढ़ा है वो आपको रिवीजन करना है इन इंग्लिश हो, उर्दू हो, जो आपका सब्जेक्ट हो, वो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वो आपको आसानी हो जाएगी जब आप याद करने बैठोगे। क्योंकि एग्जाम हॉल में इतना टाइम नहीं रहता कि आप सोचोगे कि अगर अर्थक्वेक पे कोई क्वेश्चन आ गया, या कोई ज़ूलॉजी में क्वेश्चन आ गया, बॉटनी में कोई क्वेश्चन आ गया, तो आप सोचोगे यार ये क्वेश्चन ऐसा है, तो सोचने में ही वक्त जाया होता है, फिर टाइम नहीं रहता, इसलिए पेपर जो है कंप्लीट नहीं रहता। इसलिए संडे जब आएगा इसमें 10 डेज में, तो उसमें आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले रिवीजन करना है, जो मैंने बता दिया वो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये रहा चैलेंज। अगर आप ये 10 डेज में कंप्लीट करोगे ना, तो ये चैलेंज है भाई की तरफ से कि आप मुझे फिर मैसेज करें इंस्टाग्राम के, भाई आपने गलत बोला है, 10 डेज में कुछ हुआ नहीं है। क्योंकि आप फॉलो भी नहीं करते तो होगा क्या, जब आप फॉलो करोगे, जब आप टाइम टेबल को देख देख के पढ़ोगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि मुझे करना क्या। क्योंकि एग्जाम आपका जल्दी है, ठीक है, 10 डेज में आपका एग्जाम है, तो फिर आप कैसे करोगे, फिर आज भी देखोगे वीडियो, कल भी नहीं, समझ नहीं आएगा। तो आपको डू और डाई करना है ना, आपको कुछ करना तो जरूर है। एग्जाम में क्वालिफाई करना है, 90% मार्क्स लाने हैं, फर्स्ट सेमेस्टर है या 12th 11th, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका स्टैंडर्ड, जो भी आप स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, तो आपको ये चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट करना है। जब ये चैलेंज एक्सेप्ट करोगे तो आपको बात समझ में जरूर आ जाएगी। तो ये छोटा सा वीडियो था आपके लिए, आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए। अगर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जितने भी प्रीवियस पेपर्स है, और मैंने टाइम टेबल के रिलेटेड भी एक वीडियो बनाए हैं, वो भी आपको देखना पड़ेगा। टाइम टेबल कैसे हम जो है टाइम टेबल कैसे हम क्रिएट करेंगे अपने घर में, और वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। और अगर आप फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए किसी और टॉपिक पर, तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और नीचे कमेंट जरूर करना कि भाई थैंक्स, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, किसी और यूनिट पर मिलते हैं, किसी और टॉपिक पर मिलते हैं डिस्कशन करने के लिए। तब तक दीजिए भाई को इजाजत, अल्लाह हाफिज।